हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान की खेती सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मदर टेरेसा। इन्होंने 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इन्हें भारत के गैलीलियो कहा जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। राज्यों के एकीकरण में इनका योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1948 में। अगला सवाल है, मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिदास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कालिदास। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कालिदास थे। अगला सवाल है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। भारत का पहला मानव युग अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? तो 1975 में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां होती है। सबसे पहले प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1951 से 52 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1951 से 52। पहला आम चुनाव सुखेंद्र प्रसाद सिन्हा ने लड़ा और जीत भी हासिल की। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1959 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1959। भारत में पंचायती राज 1959 में शुरू हुई। राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी। अगला सवाल है, गुरु शिष्य परंपरा से किस शास्त्र का संबंध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपनिषद। गुरु शिष्य परंपरा उपनिषद शास्त्र से संबंध है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर 6000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। कितनी ऊंचाई पे स्थित है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1935। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही। कब से कब तक? तो 2007 से 2012 तक। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पंगोंग झील कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लद्दाख। पंगोल झील लद्दाख में स्थित है। यह झील भारत और चीन में फैली हुई है। कहाँ पे फैली हुई है? तो भारत और चीन में भी फैली हुई है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तलवंडी नानाकाना साहिब, यानी कि तलवंडी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तलवंडी नानाकाना साहिब। तलवंडी नानाकाना साहिब अब पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एम.एस. स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन का भारत में गेहूं और धान उत्पादन बढ़ाने में योगदान रहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है किसे आंध्र केसरी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांगतुरी प्रकाशम। तांगुतुरी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांगुतुरी प्रकाशम। इनका ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में भूमिका रहा है। अगला सवाल है किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ। और बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905। अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। और कब किया? तो 1943 में किया। कब? तो 1943 में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनके विजय अभियान ने भारत के बड़े हिस्सों को जोड़ा। समुद्रगुप्त के विजय अभियान ने भारत के सबसे बड़े हिस्से को जोड़ा। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? तो 8,848 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग उसकी स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। अगला सवाल है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1942। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1942।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसे द्रविड़ राजनीति का पिता कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई.बी. रामासामी पेरियार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ई.बी. रामासामी पेरियार सामाजिक सुधार और आंदोलनकारी थे। ई.बी. रामासामी पेरियार सामाजिक सुधारक और आंदोलनकारी थे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खड़गपुर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खड़गपुर। भारत का पहला आईआईटी स्थापित खड़गपुर में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर में 1951 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चालुक्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चालुक्य वंश। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इसके शासनकाल में हर्षवर्धन को हराया। अगला सवाल है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया। अगला सवाल है, कुट्टुनिमतम किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर गुप्त। कुट्टुनिमतम दामोदर गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दामोदर गुप्त। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। भारत में लगभग 95 करोड़ मतदाता हैं। कितने करोड़? तो 95 करोड़। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। 1874 में स्थापना की थी। कब की थी? तो 1874 में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेर। भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ सियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। अगला सवाल है, 1930 में नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, साबरमती आश्रम। 1930 में नमक सत्याग्रह साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए मिला। इनको कब मिला था? तो 1913 में मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1757। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद बरदाई। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अशोक। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध लड़ने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला सवाल है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने मजबूत नौसेना का निर्माण किया। अगला सवाल है, जंतर मंतर किसने बनवाया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सवाई जयसिंह द्वितीय। अगला सवाल है, अमर उजाला किस प्रकार का है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाचार पत्र। अमर उजाला एक समाचार पत्र है। अमर उजाला भारत का प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।